बताएंगे भारतीय इतिहास में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है, ये सारा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। तो ये जो है पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन जो है शिकार था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये जो है पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन जो है शिकार था। वे मुख्यतः जो है शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस एवं कंदमूल हुआ करता था। उनका भोजन क्या हुआ करता था, मांस एवं कंदमूल हुआ करता था, और वे जो है शिकार पर ही निर्भर रहते थे। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल के द्वारा जो है पाला गया प्रथम पशु क्या था। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भेड़ हो जाएगा। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो है भेड़ था। तो इसके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये जो है पशुओं को पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। तो ये जो है मध्य पाषाण काल से जो है पशुओं को पालतूकरण जो शुरू हो चुका था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता डॉग था। तो जिसे जो पालतू सबसे पहले बनाया वह क्या था, कुत्ता डॉग था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईस्वी पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। ये जो है एशिया में जो है क्या मानव द्वारा जो है इसे पाला गया था। एशिया में जो है 15,000 ईस्वी पूर्व एशिया में मानव द्वारा इसे जो घरों में पाला गया था। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया था। ऐसा मान्यता है कि प्रायः जो 11,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई थी। चूंकि लगभग यही काल जो है नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुअर जो है 9,000 ईस्वी पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईस्वी पूर्व, बिल्ली जो है 75,000 ईस्वी पूर्व, मुर्गी जो है 6,000 ईस्वी पूर्व में अपनाया गया है, जिसका जो पालतूकरण किया गया। तो ये जो इतने सन में जो किया गया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सारा याद रहना चाहिए। और ये हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपका दिया है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो कौन सा हड़प्पाकालीन खोजा गया था। तो ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ये आपका जो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका हड़प्पा। तो सबसे पहले जो है हड़प्पाकालीन स्थल में खोजा गया था, हड़प्पा को खोजा गया था। तो इसके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ष 1981 में जो है दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुआ उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थानों पर सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण जो है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यन सभ्यता थी क्योंकि। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यन सभ्यता थी क्योंकि यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये आपका। और इसके बारे में भी और भी बातें हम जानते हैं। तो ये जो है आर्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है। तो आर्यों का संबंध जो है शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध जो केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के आर्य सभ्यता होने का सर्वाधिक प्रमाण है।
तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है ये। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो ये 2 ऑप्शन आपका नीचे दिया है, पूरा पाषाण युग और लौह युग जो दिया। और ये आपका, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जो है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। और इसके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया था। तो सिंधु जो है सभ्यता में जो है तांबे और टीन को मिलाकर जो है कांस्य का निर्माण किया गया था। इस युग की प्रमुख धातु कांस्य थी। इस युग की जो प्रमुख धातु क्या थी? कांस्य थी। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तु यह ताम्र पाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आपका दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ये किसकी पूजा करते थे? तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ये आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। तो इनके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसे चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन आपका दिया है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो जो किसका चित्रण जो है नहीं किया गया, तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाता है। गाय का जो है चित्र जो है नहीं किया गया। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में जो है ये जो गाय का चित्र जो है नहीं किया गया है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसके बारे में और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये हड़प्पा हड़प्पा संस्कृत की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंस एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृत में गाय तथा घोड़े की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया है, यहाँ पर देवता हो जाएगा। तो सिंध घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो यहाँ पर देवता हो जाएगा, देवता। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये जो है आपका जो है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ये मुद्रा में जो है ये पशुपति की आकृति चित्रित रहती थी मुद्रा में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुंह है सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसकी बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है जिसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। मार्शल ने इन्हें क्या बताया? आदि शिव बताया है। मार्शल ने इन्हें क्या बताया? आदि शिव बताया है। और ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता को जो है सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ये आपका 5 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा?
तो ये आपका जो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ए कनिंघम ने खोजा था। तो सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का खोज जो है ए कनिंघम ने किया था। तो इनके बारे में भी और भी बातें हम जान लेते हैं। तो जो है एल्जेक्टर कनिंघम ने जो 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में जो हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। तो ये इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दिया है, भारतीय ये आपका दिया है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो यहाँ पर जो है ये सभ्यता हो जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सभ्यता हो जाएगा। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा जो है सभ्यता, तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम क्या है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सर एल्जेक्टर कनिंघम। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम है सर एल्जेक्टर कनिंघम। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।